किसान संगठनों और सरकार के बीच कल चंडीगढ़ में बातचीत होनी है। ये किसान और सरकार के बीच तीसरे राउंड की मीटिंग होगी। लेकिन कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज किसान आंदोलन को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए और आपसी समझ के जरिए हो सकता है और हमें इसे महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना कि हम समर्थन के दृष्टि से, समाधान के दृष्टि से हम ये सोच रखें कि हमें इस क्षेत्र में समाधान करना है, समस्याओं से मुक्त और किसी को किसी तरह का परेशानी ना हो, इसकी चिंता। सब बातचीत का कोई नया प्रस्ताव? हम यही अनुरोध करेंगे कि ऐसी स्थिति जिससे कि सामान्य जनजीवन को कठिनाई हो। अब आपको हरियाणा और पंजाब के बीच खनौरी बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं। और देखिए, जैसे अचानक हम यहाँ पर पहुंचे हैं खनौरी बॉर्डर पे, देखिए फिर से एक बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए आंसू गैस के कई सारे और ये देखिए फिर एक गिरा जहां हम खड़े हैं बिल्कुल यहीं पर एक आंसू गैस का गोला गिरा है। और इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, जैसे फेंके जाते हैं, किसानों ने पानी के टैंकर रखे हैं और तुरंत जैसे ही गोला गिरे, देखिए धाए धाए पर आवाज जो आप सुन पा रहे हैं, ये दरअसल आंसू गैस के गोले हैं। हवा की रफ्तार कई बार मेहरबान हो जाती है वरना जलन हो, और तुरंत पानी के जो ये आप देख रहे हैं टैंकर लगाए गए हैं, इससे उन पर छिड़काव कर देते हैं ताकि जो उसका असर कम किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद आंसू गैस के गोले हैं कई सारे, हमें वो लेकर के आ जाए और लगभग दिन भर होता है। ठीक आप समझिए धुएं के गुबार के पीछे हरियाणा की वो सीमा है जहां पर हरियाणा पुलिस, अर्धसैनिक बल, रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी हैं, किसानों को आगे जाने से रोक रही हैं। एक बार ये सीमा टूट गई तो संभवतः इन्हें आगे रोकना मुश्किल होगा। अब ये इतने सारे जो किसान है, हालांकि इन्होंने अपनी रणनीति अपनाई, जैसे गोले आते हैं उसको बोरे से ढक देते हैं या उस पर पानी डाल देते हैं। लेकिन आप समझिए कि यहाँ खड़े रहना, कुछ भी देखना बेहद मुश्किल है। इंटरनेट नहीं चल रहा है, पूरे इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और जैसे ही ये किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है, आंखों में जलन, खांसी और इस पूरे इलाके में खड़ा रहना मुश्किल है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था पहले और ड्रोन यहां पर आकर के गोले गिरा रहे थे। हालांकि पंजाब सरकार ने उस पर आपत्ति जताई, तब ड्रोन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, देखिए यहाँ जो लोग हैं इन्होंने ये इस तरह के शेल्स जो हैं, टीयर शेल्स, वो चले हैं और जब यहाँ पर गिरते आप समझ सकते हैं कि उसका असर कितना होगा। इसको न्यूट्रलाइज करने में दरअसल बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो किसान है वो आगे जाना चाहते हैं और पुलिस की भी कोशिश है, वो नहीं चाहते कि आगे वो पहुंच पाए। और आगे आपको दिखाते हैं मैस सीमेंट की पूरी बैरिकेडिंग, उसके पीछे मल्टी लेयर सिक्योरिटी, सैंड बैग्स हैं। ठीक उसके पीछे आप देखेंगे तो एंटी रॉयड कंट्रोल व्हीकल्स और उसी के ऊपर तैनाती। और वहां से जब गोले छोड़े जाते हैं तो काफी दूरी तय करके करीबन कई बार 40 से 50 मीटर भी आते हैं। और जैसे आंखों में जलन होती है, तुरंत इस तरह के जो पानी के टैंकर हैं ये रखे गए हैं, गोलों पर डाल दिए जाते हैं और इनको बचाना बहुत जरूरी है, वरना आंखों में जो जलन है वो आपको यहाँ खड़े नहीं रहने देगी। हालांकि कई बार जो हवा की रफ्तार है और हवा की जो दिशा है, जब वो किसानों की तरफ आती है तो आप समझिए उसका असर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यही जब हवा की दिशा बदलती है तो जाहिर है वो दिक्कत दूसरी तरफ भी होगी। लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है, अनगिनत संख्या में आंसू गैस के गोले यहाँ छोड़े गए हैं और जाहिर है उसके चलते कई घायल हुए हैं, चोटें लगी हुई हैं। ड्रोन को टैकल करने के लिए यहाँ पर पतंग भी उड़ाए जा रहे हैं और ये स्ट्रेटेजी दरअसल उन्होंने अपनाई है कि अगर ड्रोन आते हैं तो उनको जो है गिराया जा सके। और शंभू बॉर्डर पर किसानों का नया जत्था पहुंच गया, लगातार बॉर्डर की ओर बढ़ रहा है। किसानों की संख्या शंभू बॉर्डर पर बढ़ रही है और इस कारण वहां पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें तनाव भी और बढ़ रहा है। तो शुरुआत में जितने किसान निकले थे उससे अधिक संख्या में अब पंजाब की ओर से और किसान जो हैं वो हरियाणा पंजाब के इस बॉर्डर पर जमा हो चुके हैं।
अरविंद ओझा और जानकारी के साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, बताएं क्या इस समय जो संख्या है वहां पर किसानों की वो कितनी होगी, और क्या निरंतर ये जो किसान हैं वो उनकी संख्या बढ़ रही है जो चाह रहे हैं कि वो हरियाणा बॉर्डर में घुसकर और उसके आगे फिर दिल्ली की ओर पहुंचे? नहीं, देखिए बिल्कुल जो संख्या उसमें इजाफा हो रहा है। अगर सामने की तरफ देखिए तो जो ये फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर 1.5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है और ये फ्लाईओवर जाके खत्म होता है शंभू बॉर्डर पर, जहां की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने दिखाई थी। और लगातार किसानों के समर्थन में एक के बाद एक पंजाब के अलग अलग किसानों के संगठन वो आ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। तो अगर ये कहें शंभू बॉर्डर पर तो रणनीति यही है कि बड़ी तादाद किसानों की सामने की तरफ जो हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जमाने उन्होंने मोर्चेबंदी की है, तो वहीं किसानों को भी बड़े पैमाने पर पंजाब के जो छोटे मोटे संगठन थे जिन्होंने 2020 में किसान आंदोलन किया था लेकिन इस बार नहीं कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे इनके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वजह से जो किसानों की तादाद है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें भी हम सामने आपको दिखा रहे हैं श्वेता कि किस तरीके से यहाँ तक कल ट्रैक्टर और ट्रॉली थी, लेकिन अब ये जो पूरा स्ट्रेच है वो काफी दूर तक लंबा हो चुका है। तो धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और जाहिर सी बात है मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरीके से जो हरियाणा का बॉर्डर है बॉर्डर उसके अंदर एंट्री किया जाए, उसके बाद हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचा जाए। हालांकि हरियाणा पुलिस ने ठाना है और कल से जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि हरियाणा पुलिस को यह सख्त निर्देश है कि किसी भी कीमत पर जो किसान है वो हरियाणा बॉर्डर के अंदर एंट्री नहीं कर पाए, और अगर खुदा न खास्ता अगर वो हरियाणा बॉर्डर के अंदर एंट्री करते हैं तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। तमाम जो बॉर्डर है वो सील है, वहां पर पूरी तैयारी है, पूरी रणनीति बनाई गई है। तो एक तरफ जो किसान है वो अपनी रणनीति बना रहे हैं तो दूसरी तरफ जो हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस है वो अपनी रणनीति बना रही है। हम समय के लेबल के साथ हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि संवेदनशील परिस्थितियां हैं और इस समय हम दिन से लेकर रात तक की ये समूची तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां से अरविंद ओझा शंभू बॉर्डर जो कि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब बॉर्डर इस समय दिख रहा है वहां से सारी जानकारियां दे रहे हैं। पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। फिलहाल हरियाणा और पंजाब के बीच जो शंभू बॉर्डर है वहां पर किसानों को सुरक्षा बलों ने रोक रखा है, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। अब सवाल है कि किसान दिल्ली क्यों आ रहे हैं, क्यों केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 2 राउंड की बातचीत फेल हो गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। केंद्र और किसान की बातचीत क्यों हुई फेल? किसानों की किस मांग पर अटक गई बात? सरकार बातचीत को तैयार तो किसान क्यों अड़े? किसानों की मांग क्या है, फाइनल समाधान? किसान आंदोलन पार्ट 2 A to Z समझिए। एक बार फिर किसान और केंद्र सरकार आमने सामने है। पंजाब के कई किसान संगठनों के झंडे तले किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, लिहाजा दिल्ली के कई बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है, जबकि हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प जारी है। किसानों का दावा है कि अपनी मांगे मनवाए बिना पैर नहीं पीछे खींचेंगे, तो केंद्र सरकार की दलील है कि टेबल पर बातचीत से ही समाधान निकलेंगे। अब किसान की बात क्यों नहीं सुन? यार, हमारे देश की कैपिटल है, अगर कोई वहां पर जाके अपनी बात करना चाहता है तो आप क्यों डरते हैं? अरे बात कीजिए, आपके देश का किसान है, ये वही किसान है जो गांधी जी के साथ तुरा था, ये वही जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी जनरल मोहन सिंह, ये वही किसान है। अरे बात सुनिए, ये कोई किसी के दलाल नहीं है, ये किसान है, ये खुद कुर्बानी करते हैं। तो इनके साथ टकराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी को उसका दिमाग खराब होगा जो इनके साथ टकराए। मैं अभी भी आशान्वित हूँ। मैं मानता हूँ कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है। ये बात उन्हें भी समझना चाहिए कि जो बात वो कह रहे हैं
सरकार की पद्धति होती है, सरकार के मापदंड होते हैं कि जो ऐसे मामले जो राज्यों से सन्निहित है उनके साथ भी बातचीत करना औपचारिक तौर से, और उसके बाद संगठनों के साथ भी बात करना, और साथ ही साथ अनुकूल प्रतिकूल ऐसे विषयों पर भी चर्चा करना जिससे कि किसानों के हित और देश के हित में हो। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है। इस बात को यदि हम समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका समाधान को अच्छे ढंग से निकाल पाएंगे। किसानों का दावा है कि केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही, लिहाजा अब आंदोलन के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। यहाँ आपको समझना है कि दिल्ली कूच से पहले केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 2 राउंड की बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सबसे पहले मीटिंग में हुई बातचीत को समझिए। किसानों की तरफ से करीब 13 प्रमुख मांगे रखी गई। सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी है। प्रदर्शनकारी किसानों की मुख्य डिमांड यही है कि केंद्र सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना होगा। केंद्र सरकार की दलील है कि एमएसपी को 2014 से 2024 के बीच में किसानों के हित में लगातार बढ़ाया गया, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का मतलब है देश की इकोनॉमी पर करीब 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ डालना। यानी व्यवहारिक तौर पर एमएसपी पर कानूनी गारंटी मुमकिन नहीं है। हालांकि कुछ कृषि एक्सपर्ट मानते हैं कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। एमएसपी की बात यदि आप देखें तो आप इसका अध्ययन करिए कि एमएसपी में 2013 और 14 की तुलना में 2023-24 में आज एमएसपी की दर क्या है। हम भी चाहते हैं कि किसानों के किसी भी ऐसे उत्पाद जिसमें एमएसपी दर तय होता है वो उसके माध्यम से उससे कम में ना बिके। लेकिन एमएसपी के मामले में ये बात कहते हुए कि हमें अभी ही सारी चीजें हो जाना चाहिए, ये मैं समझता हूं कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी मांग कर्ज माफी और किसान और कृषि मजदूरों को पेंशन। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज देश में किसानों पर करीब 21 लाख करोड़ का कर्ज है और प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि संपूर्ण कर्ज माफी यानी किसानों पर सरकारी और गैर सरकारी कर्ज से निजात दिलाना। किसानों की इस मांग पर पेच फंसा हुआ है। सरकार की दलील है कि 21 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से, यानी ये मांग भी व्यवहारिक नहीं है। जबकि 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन पर मामला फंसा हुआ है। शंभू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं दसियों हजार लोग पहुंचे हुए हैं। हरियाणा सरकार तशद्दुद कर रही है। हम पीसफुल स्थिति बनाए रखे हैं। हम फिर जाके पोजीशन को देख रहे हैं क्या हो रहा, उसके हिसाब से बात करेंगे। शांति में बैठे बिल्कुल, हाँ देखिए किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा। Whatever the demand they have submitted, they have requested. Majority of them, Government of India has already fulfilled as far as MSP and other things are concerned. And remaining about the remaining things, the concerned ministers, they are speaking to them, and from last more than a week or so, they are talking to them. I request them, since they have given the demands now, and Government of India is it is well established. It is very much known fact that it is pro-farmer. So that's why whatever discussion, they should go for the way of path of the discussion, not agitation. This is what I appeal to them. सरल शब्दों में समझें तो 13 मांग रखी गई, जिसमें 10 मांगों पर सहमति बन गई, लेकिन किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी पर अड़े हुए, जबकि केंद्र सरकार ने कई प्रमुख मांगे मान ली, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामलों को खत्म करना, बिजली बिल अधिनियम 2020 को रद्द करने के साथ यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा देना शामिल है। आज तक ब्यूरो।